नमस्कार सभी हमारे वाणिज्य संकाय के विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा जो विषय है उस पर अपना डिस्कशन जारी रखेंगे। मैं डॉक्टर महेंद्र खारड़िया, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू। तो विद्यार्थियों देखिए कि निविदा नाम तो आपने सुना ही होगा। बिड्स, टेंडर, प्राइसिंग फॉर लोवेस्ट बिड टेंडर, न्यूनतम मूल्य वाले निविदा के लिए मूल्य निर्धारण। ये जो टॉपिक है वो हमारे MCOM के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए है, परंतु इस सब की जानकारी हमारे सभी विद्यार्थियों को होनी चाहिए कि टेंडर की जो प्रक्रिया होती है, सरकारी कंपनियां किसी भी कार्य को करवाने के लिए टेंडर आमंत्रित करती है। तो उस समय टेंडर की प्रोसेस क्या होती है, हम न्यूज़पेपर में, अखबार में टेंडर्स के बारे में पढ़ते हैं और अभी तो ऑनलाइन टेंडर भी आपसे आमंत्रित किए जा रहे हैं। तो उसमें जो कोटेशन देते हैं, जो रेट्स हम देते हैं, उसकी प्रोसेस क्या होती है, इसके बारे में आपको हम जानकारी देंगे। तो सभी विद्यार्थी पूरा ध्यान से सुनेंगे और इसको समझेंगे। न्यूनतम मूल्य वाली निविदा के लिए मूल्य निर्धारण। न्यूनतम मूल्य वाली निविदा के लिए मूल्य निर्धारण। कभी कभी उत्पादक को ग्राहकों से आदेश प्राप्त करने हेतु पूर्व में ही अपनी वस्तुओं का मूल्य बताना होता है और ऐसे मूल्य को हम निविदा मूल्य कहते हैं। क्या होता है, कभी कभी जो प्रोडक्शन करता है उसको अपना वस्तु का मूल्य है वो पूर्व में भी बताना होता है। आदेश प्राप्त करने से पहले आपको ये मूल्य बताना होता है कि इस रेट से हम आपको सप्लाई कर देंगे, और ऐसे मूल्य को क्या बोलते हैं, निविदा मूल्य बोलते हैं। प्राय सरकार अथवा अन्य व्यवसायियों द्वारा विभिन्न वस्तुओं की आपूर्ति करने के लिए प्रोडक्ट को अथवा वितरकों से निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। किसी भी वस्तु की आपूर्ति आपको करनी है, इसके लिए प्रोडक्ट से संबंधित वितरकों से निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा स्वीकार करते समय वस्तु के मूल्य पर वस्तु की आपूर्ति करने का आवेदन किया है। निविदा स्वीकार करने हेतु वस्तु के मूल्य पर वस्तु की आपूर्ति करने का आवेदन किया है। इसी तरह निविदा मूल्य देने में बहुत ही सावधानी की आवश्यकता होती है। निविदा का मूल्य लागत से कम होने की स्थिति में हानि रहती है, जबकि अधिक होने पर आदेश न मिलने का भय रहता है। ये दो लाइनें आपको पूरी ध्यान से सुननी और समझनी है कि निविदा मूल्य जब हम डिसाइड करते हैं तो ये दो बातें आपको दिमाग में होनी चाहिए कि यदि कम मूल्य होने की स्थिति में क्या हो जाएगा, आपको हानि होने की संभावना रहती है, जबकि अगर आप ज्यादा मूल्य देते हैं टेंडर का तो आपको आदेश नहीं मिलेगा। तो आपको करना क्या है कि एक ऐसी मूल्य आपको डिसाइड करना है जिससे न तो आपको नुकसान हो और न आपको ये भय हो कि मूल्य जो टेंडर है वो मुझे नहीं मिलेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको एक प्रोसेस के माध्यम से मूल्य निर्धारित करना होगा। यदि किसी निर्माता द्वारा अपने संयंत्र की पूर्ण क्षमता उत्पादन करके संपूर्ण निर्मित माल उचित मूल्य पर बेचा जाता है तो उसके द्वारा निविदा मूल्य का निर्धारण वस्तु की कुल लागत में उचित लाभ जोड़कर किया जाता है। कोई भी प्रोडक्शन करने वाला अपने जो संयंत्र है उसकी पूर्ण क्षमता से उत्पादन करके
संपूर्ण माल उचित मूल्य पर बेच सकता है और उसके द्वारा निविदा मूल्य का निर्धारण वस्तु की कुल लागत में उचित लाभ जोड़कर निर्धारित किया जाता है। वस्तु की कुल लागत का निर्धारण गत वर्ष की अवधि में इसी प्रकार की वस्तु के उत्पादन में लगने वाली सामग्री और श्रम तथा अन्य व्ययों में होने वाली संभावित परिवर्तनों, आपको मटेरियल में क्या परिवर्तन होने वाला है, लेबर में क्या परिवर्तन होने वाला है और अन्य जो खर्चे हैं उसमें क्या परिवर्तन होने वाला है, इसको ध्यान में रखकर वस्तु की जो लागत है उसका निर्धारण किया जाता है। विनियोजित पूंजी पर प्रतिशत दर पर अनुमानित लागत में लाभ का एक निश्चित प्रतिशत जोड़कर मूल्य ज्ञात कर लिया जाता है। जब किसी निर्माता द्वारा अपने संयंत्र की पूर्ण क्षमता का उपयोग नहीं किया जा रहा है तो ऐसी स्थिति में कार्य क्षमता का उपयोग करने हेतु निविदा देने पर इसका निर्धारण पूर्ण की जाने वाली इकाइयों की डिफरेंटल कॉस्ट, भेदात्मक लागत क्या है, डिफरेंटल कॉस्ट के आधार पर इसका निर्णय किया जाता है। और डिफरेंटल कॉस्ट के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था। इसके बारे में और डिस्कशन भी आपको भी कर लेते हैं कि निविदा इकाइयों की भेदात्मक लागत ज्ञात करने के उद्देश्य से एक बार तो निविदा इकाइयों को शामिल न करते हुए वर्तमान उत्पादन पर कुल लागत ज्ञात करते हैं। प्रोसेस देखिए, ये यहीं से शुरू हो रही है कि निविदा इकाइयों की जो डिफरेंटल कॉस्ट है वो ज्ञात करने के उद्देश्य से एक बार तो निविदा इकाइयों को शामिल न करते हुए वर्तमान उत्पादन पर लागत ज्ञात कर लेते हैं और उसके पश्चात निविदा इकाइयों को शामिल करते हुए बढ़े हुए उत्पादन की कुल लागत ज्ञात कर लेते हैं। दो प्रकार से आपको क्वेश्चन को हल करना है। एक बार तो आपको निविदा जो मूल्य है उसको न शामिल करते हुए, इकाइयों को शामिल न करते हुए मूल्य याद करना है और नेक्स्ट में आपको इकाइयों को शामिल करते हुए मूल्य ज्ञात करना है। दोनों उत्पादन स्तर की कुल लागत का अंतर निविदा इकाइयों की कुल लागत कहलाती है। दोनों जो इकाइयों का स्तर है उसकी कुल लागत का अंतर निविदा इकाइयों की कुल लागत कहलाती है। इस प्रकार टोटल डिफरेंटल कॉस्ट में निविदा इकाइयों का भाग देकर प्रति इकाई लागत ज्ञात की जा सकती है। हम पहले निविदा इकाइयों को शामिल करते हुए टोटल भेदात्मक लागत ज्ञात कर लेते हैं और उसमें निविदा इकाइयों का भाग देकर प्रति इकाई मूल्य ज्ञात कर लेते हैं और इसमें लाभ का एक निश्चित प्रतिशत जोड़कर निविदा मूल्य का निर्धारण कर लिया जाता है। बहुत ही सिंपल है और इसको बेहतर समझने के लिए एक क्वेश्चन हमने लिया है। ये आपका क्वेश्चन है कि क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि एक्स लिमिटेड एक कंपनी है और वो जो कैपेसिटी है 20,000 यूनिट ऑफ ए प्रोडक्ट इज currently operating at 80% utilization. Per unit cost of production at differential operation level is as follow. Capacity utilization 60% पर आपकी पर यूनिट कॉस्ट 9 रुपये आ रही है, 70 पर 8.5 और 80 पर 8.4 और 90 पर 8.2 और 100 पर आपकी 8 रुपये पर यूनिट की कॉस्ट आ रही है। कंपनी को 4,000 इकाइयों की आपूर्ति के लिए निविदा देने का आमंत्रित किया गया है। द कंपनी हैज रिसीव्ड ए इनविटेशन टू सबमिट ए टेंडर फॉर द सप्लाई ऑफ 4,000 यूनिट्स। 4,000 इकाइयों का
निविदा का मूल्य देने के लिए आमंत्रित किया गया है। कंपनी न्यूनतम संभव मूल्य पर निविदा देना चाहती है। कंपनी वांट टू सबमिट द टेंडर एट द लोवेस्ट पॉसिबल प्राइस। आपको बेचे गए माल की उत्पादन लागत पर 20% लाभ अर्जित करने के लिए कंपनी द्वारा उद्धृत किए जाने वाले मूल्य की गणना करनी है। यू आर required to calculate the price to be quoted by the company to earn a profit of 20% on cost of production of goods sold। 20% 20,000 इकाइयों का वो प्रोडक्शन कर रही है और जो ऑपरेटिंग यूटिलाइजेशन है वो 80% है। ये करंटली 80% पर कार्य कर रही है, तो 20,000 इकाइयों का प्रोडक्शन हो रहा है और ये आपका प्रति इकाई लागत का ये मूल्य आपको दिया गया है 60 से लेके 100 तक। आपको 4,000 इकाइयों की अतिरिक्त मूल्य देने के लिए आपसे आपूर्ति के लिए आमंत्रित की गई है निविदा, और आपको करना क्या है, 20% लाभ अर्जित करने हेतु उसका मूल्य आपको बताना है। तो हमने क्वेश्चन को दो तरीके से हल करेंगे, मूल्य को शामिल करते हुए और मूल्य को शामिल नहीं करते हुए। वर्तमान में कंपनी अपनी 80% क्षमता पर कार्यशील है तथा इसे शेष 20% क्षमता का उपयोग करने हेतु 4,000 इकाइयों का निविदा मूल्य देना है, जिसे हम डिफरेंशियल कॉस्ट के आधार पर इसको हल करेंगे। क्वेश्चन को एक स्टेटमेंट हम तैयार करेंगे। तो देखिए, स्टेटमेंट शोइंग डिफरेंशियल कॉस्ट एंड टेंडर प्राइस, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन यूनिट्स, कॉस्ट पर टन, टोटल कॉस्ट और डिफरेंशियल कॉस्ट प्राइस। सबसे पहले देखिए 100% प्रपोज्ड है। अगर हम 100% पर कैपेसिटी पर कार्य करेंगे तो हमारी रेट कितनी आएगी, ये आपको क्वेश्चन में देखना है, 8 रुपये प्रति इकाई आएगी। ठीक है, तो 100% ये प्रपोज्ड है 20,000 इकाइयों। कितनी है, 20,000 इकाइयों की जो है वो कैपेसिटी है प्रोडक्शन की, और वर्तमान में वो है 80% पर कार्य कर रही है। तो 20,000 है 100 पर, तो 80,000 पर आपका कितना होगा, 16,000 इकाइयाँ। कितनी होगी, 16,000 इकाइयाँ, और 4,000 इकाइयों की आपूर्ति के लिए उसको पास टेंडर आया है। तो 100% अगर वो अपनी क्षमता पर कार्य करती है तो 20,000 इकाइयों का प्रोडक्शन होगा, और रेट क्या आएगी आपकी 8 रुपीज। तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी, 1,60,000। ये प्रपोज्ड है। वर्तमान में कंपनी 80% पर कार्य कर रही है और 16,000 उसकी इकाइयां हैं। तो 16,000 पर आपका 80% पर कितनी रेट है, ये देखिए 8.4 रुपए। 8.4 रुपए के हिसाब से 16,000 इकाइयां हो गई, तो 1,34,400 रुपए ये उसकी करंट कॉस्ट है, और प्रपोज कॉस्ट उसकी है 1,60,000। 100% जो प्रपोज्ड है उसकी इकाइयां हो गई 20,000, क्योंकि 4,000 का उसको अतिरिक्त प्रपोजल मिला है कि उसकी टेंडर प्राइस आपको बतानी है, और वर्तमान में 16,000, तो डिफरेंस कितना हो गया, 4,000 इकाइयों का, और कॉस्ट 1,60,000 होगी प्रपोज्ड, और इनकी जो टोटल कॉस्ट पहले लग रही है करंट में 1,34,400। तो डिफरेंट कॉस्ट कितनी होगी, 25,600 रुपये। ये देखिए, डिफरेंटल यूनिट्स कॉस्ट 4,000 और टोटल कॉस्ट 25,600। इसमें आप 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, कॉस्ट का 20% अपन को प्रॉफिट चाहिए, तो प्रॉफिट 5,120 रुपये आएगा। तो टोटल सेल्स वैल्यू ऑफ 4,000 यूनिट्स, टोटल सेल्स वैल्यू ऑफ 4,000 यूनिट्स कितना रुपए, 30,720 रुपये। ये अपने टोटल कॉस्ट आ गई है।
क्वेश्चन को दो तरीके से हल करेंगे। पहले तो प्रेजेंट वैल्यू किसकी कितनी है, हमने कैलकुलेशन कर ली 1,34,400 और प्रपोज कर लिया अगर वो पूरी क्षमता से कार्य करेगा तो 20,000 इकाइयों का प्रोडक्शन 100% कैपेसिटी पर होगा। वर्तमान में वो 80% पर कार्य कर रहा है तो इसकी इकाइयां हो गई 16,000। उन दोनों का डिफरेंस आया 25,600। इसमें हमने 20% अपना प्रॉफिट जोड़ दिया है तो 5,120। टोटल अमाउंट हो गया 30,720। इकाइयां कितनी है 4,000। तो 4,000 का इसमें हम इसको डिवाइड करेंगे 4,000 से तो 7.68 रुपए पर इकाई। ये मूल्य हम टेंडर प्राइस के लिए दे सकते हैं कि 4,000 इकाइयों का प्रोडक्शन हम 7.68 रुपीज पर इकाई के आधार पर आपको करके प्रोडक्शन करके दे सकते हैं। तो इस प्रकार से हम टेंडर मूल्य का कैलकुलेशन करते हैं। बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से हम स्टेटमेंट के माध्यम से ये मूल्य का कैलकुलेशन कर सकते हैं। आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।